फुल लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जूनियर लेवल पर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते चले आए और कुछ अरसे के लिए सिलेक्टर भी रहे। कामरान अकमल से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आजकल आप खबरों की बड़ी जीनत बने हुए हैं क्योंकि आपके चचा आजम सिद्दीकी इंस्टाग्राम पे तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, आपकी भी, अपने बेटे की भी या आपके कजन की भी। तो क्या कंट्रोवर्सी क्या हो गई? अगर आपने कोई बात कही है क्रिकेट के हवाले से, कोई आपने जातियात पे तो किसी की हमला नहीं किया, ये क्या हो गया कामरान? कोई ऐसी बात नहीं है, बड़े हैं और जो उन्होंने बेहतर समझा उन्होंने कर दी है। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने भी बात कह दी है जो बेस्ट लगती है, लेकिन क्रिकेट की हद तक बात है और आपको पता है कि मैंने यही कहा हमेशा कि ये हमारे बेस्ट प्लेयर हैं और रहेंगे बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। और परफॉर्मेंस भी बड़ी दी हुई है। ये बस साल हमारे लिए ये है कि आप अपने बैकअप प्लेयर्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कोई सीरीज है नहीं, बड़ी टीमें आ नहीं रहे। तो यही मौका है पाकिस्तान के पास अपना सिस्टम बेहतर करने का, नए प्लेयर्स डेवलप करने का और नए प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देने का। और नए प्लेयर भी ये ना समझे कि हमने बस परफॉर्म कर दिया, जैसे कल साहिबजादा फरहान 74 रन बनाए हैं। ऐसे प्लेयरों को आप मौका दें जो डोमेस्टिक में करते हुए आ रहे हैं जब ऐसी टीमें आती हैं। और ये हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, अगर ये ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो मेरे ख्याल से इतना बुरा मनाने वाली बात नहीं है। बड़े दिल का मुजाहरा करे। पीसीबी ने आउट ऑफ द वे जाके 8-10 साल खिलाया, हर टीम के खिलाफ खिलाया। अब पीसीबी ने अगर पॉलिसी चेंज की है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और बड़ी टीमें आएंगी, ऑटोमेटिकली ये चॉइस होंगी पाकिस्तान टीम के। तो क्रिकेट की हद तक बात की है, लेकिन बड़े हैं, क्या कह सकते हैं, जो भी उन्होंने बात की है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कामरान के जब आप और उमर और अदनान क्रिकेट खेलते थे, कभी आपके वालिद अकमल सिद्दीकी ने आप लोगों के हवाले से कोई बात नहीं की, ना मीडिया में आए। हालांकि आप टीम से ड्रॉप भी हुए, उमर अकमल अच्छा परफॉर्म करके भी टीम से ड्रॉप हुए, उनको वापस भेज दिया मिकी आर्थर ने चैंपियंस ट्रॉफी से 2017 की, लेकिन अकमल सिद्दीकी साहब ने तो कभी बात नहीं की। देखें, ये तो उनका बड़ा फन है, उनकी अच्छी चीज है और जो भी वो करते हैं बेहतर हम रोक नहीं सकते, करें या ना करें। लेकिन मेरे ख्याल से खैर मामला जो भी है अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह हिदायत दे। अगर हम गलत है अल्लाह हमें हिदायत दे, अगर कोई और है तो हमारी वजह से जिसकी दिलादारी हुई है हम उससे माजरत ही कर सकते हैं। और अल्लाह अगर वो गलत सोच रहे हैं हमारे मतलब अल्लाह उनको हिदायत दे। कोई भी हो, भाई भी हो, हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव, कोई भी हो। हाँ। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते, ना किसी प्लेयर का बुरा सोच सकते हैं। सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात करते हैं। हर क्रिकेटर क्रिकेट की हद तक ही बात करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता। तो मेरे ख्याल से ये चीजें सोचनी चाहिए हम सबको, सब क्रिकेटरों को। कोई पर्सनल नहीं होता। हाँ, कोई पर्सनल बात करता है ना, उनको ऐसे जवाब दें तो ज्यादा बेहतर है। सही। और आपने तो हमेशा अनकॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, आपने सिर्फ क्रिकेट पर बात की है। कामरान अकमल को मैंने किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं देखा। ये बताइए, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में हमने 16 रुकनी टीम में 5 ओपनर्स रख लिए। कामरान मिडिल ऑर्डर में चले, हसन नवाज ने PSL में अच्छा परफॉर्म किया, वो मिडिल ऑर्डर में आ गया। आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश की टीम की T20 में रैंकिंग जो है नंबर 9 है, पाकिस्तान की नंबर 8 है। जीत बहरहाल जीत होती है, पाकिस्तान ने हराया। आप ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब मजबूत हरीफ हमारे सामने आएंगे तो हमारी इस टीम में इतना पोटेंशियल है? अभी तो होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, जब बाहर जाकर खेलेंगे तो क्या हम टफ टाइम दे सकेंगे? देखिए इकबाल भाई, ये ऐसी टीमें होती हैं, आप अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, बैकअप प्लेयर्स बनाते हैं, दुनिया की टीमें ऐसे बना रहे हैं। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली पिछले 6-7 साल से ना ऐसे हमारा कोई विजन रहा नहीं है। एक सडन ग्रुप में हम लोग बस फंसे हुए थे, वही डोमिनेट करते जा रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट को। और आप देखें हमारा सिस्टम भी कितना वीक हुआ, कभी 6 टीमें आ जाती थी, डोमेस्टिक के परफॉर्मरों को मौका नहीं मिलता था, बस लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनती जा रही थी, खेलते जा रहे थे। जब कंप्लीट टीमें आई हैं, मजबूत टीमें आई हैं हमारे खिलाफ, जब उन्होंने देखा ICC इवेंट आया तो हमारी क्रिकेट सारी एक्सपोज हो गई। तो ये फर्क रहा है। लेकिन ये है कि आप देखें कि बिल्कुल सही कहा कि ये प्लेयर्स अभी बाहर जाएंगे, कोई टफ टीमें आएंगी ना,
लेकिन एटलीस्ट इनको आइडिया तो हो गया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने कैसे खेलना है। अच्छी बॉलिंग लाइनअप आएगी, क्वालिटी टीम आएगी, थोड़ी सी टफ कंडीशन आएगी, तो वहां पे हमने परफॉर्म कैसे करना है। तो ये मौका इनके पास है। और देखिए हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, जब टॉप की 4 टीमें आ जाएंगी ना, मेरा मौका अब ये है, टॉप की 4 टीमें आ जाए ना, जो हमारे 6-7 प्लेयर्स हैं ना, वो ठक करके अंदर आए, वो खेले उनके खिलाफ, जीत के दिखाएं। हाँ जी, अब आप टेस्ट मैच सारे खेलते हैं, आप ये टीम आई है, ये सीरीज आई है, ये हमें जितवा के दें। और उसके बाद आप देखें, फिर दुनिया में पॉलिसी ये अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ वो ऐसे करते हैं। और इनको आप दें कॉन्ट्रैक्ट बड़ा दें, जो वो सिक्योरिटी दें कि नहीं आप हमारे प्लान का हिस्सा है, आप जो भी टीमें आएंगी बड़ी आप खेलेंगे, बाकी टीमों के खिलाफ जो भी 6, 7, 8वें नंबर की 9वें नंबर की टीम आएगी तो हमने अपने बैकअप प्लेयर्स तैयार करने, इनको श्योरिटी देनी पड़ेगी, फिर बात करके ऐसे करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी प्लेयर्स ये ना समझे कि हमने इन टीमों के खिलाफ कर लिया तो हम बड़ी टीम के खिलाफ भी जाके हम खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, 1-2 साल इनको ऐसे यूज करें और डेवलप करें। लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है कामरान के, जब भी कोई भी टीम आए, चाहे कमजोर हो चाहे मजबूत टीम हो, जिम्बाब्वे की टीम हो या कुछ, तो हमारे वही टॉप के क्रिकेटर्स खेलते रहे, किसी को जगह नहीं मिली। और फिर स्ट्राइक रेट का भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। अब आप स्ट्राइक रेट उठाकर देखें, बेशक कमजोर बॉलिंग अटैक है लेकिन स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। बाबर पे और रिजवान पे ये सवालात उठते थे कि इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। अच्छा चलें, बाबर ने तो अपने आप को 1 डाउन पोजीशन पर लेकर आ गए, पेशावर ज़ल्मी से कुछ इनिंग्स में ओपन किया, रिजवान जो थे वो मुल्तान सुल्तान से इनिंग्स ओपन करते रहे। तो आप समझते हैं कि अगर ये दोनों वापस आते हैं तो किस पोजीशन पर इनके लिए जगह बन पाएगी? देखिए ये ऑटोमेटिक वही चॉइस है, वही नंबर होगा जिस नंबर पे इन्होंने 3-3, 4-4 हजार रन किए हैं। हाँ। तो ये गैप मिला इनको अपनी क्रिकेट मॉडर्न डे के हिसाब से अब डेवलप करनी पड़ती है। चाहे कितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, आप उसके साथ जाते हैं। हाँ। और आप देखें कि ये जब टीमें आएंगी ऑटोमेटिक इनको खिलाना पड़ेगा और दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो देखने पड़ेंगे। अभी ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने टीम को संभालना, क्रिकेट आगे लेके जानी है, लेकिन विद यंगस्टर नए प्लेयरों के साथ वो पॉलिसी होनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देना चाहिए। ये हमारे टेस्ट मैच के पक्के प्लेयर्स हैं, ये हमारी वनडे क्रिकेट के पक्के प्लेयर्स हैं। जब टॉप की 4-5 टीमें आएंगी उनके खिलाफ खिलाएं, टूर हो बाहर का, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड टूर हो, आप इनके साथ जाएं, इनके साथ 1-2 नए यंगस्टर लगाने चाहिए और यही मेरे ख्याल से फायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का और बेहतर होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हमारे साथ मौजूद थे। मुनीर क्या कहेंगे? ने काफ़ी अच्छी बात की। देखिए बाबर और रिजवान से कोई उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल वही स्ट्राइक रेट का पैदा होता है। और कामरान अकमल ने एक टेलीविजन पे अपने बयान में कह दिया था, जिसकी वजह से अकमल सिद्दीकी आजम सिद्दीकी नाराज हो गए और उन्होंने तस्वीर लगा दी, जज्बाती हो गए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और इतने क्रिकेटर खेल लें, किसी क्रिकेटर के वालिद ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। आप मुझे बताएं, क्या रिजवान के वालिद आपको कहीं नजर आए? क्या शाहीन शाह अफरीदी के वालिद आपको नजर आए? क्या हारिस रऊफ के वालिद? तो इस तरह से होना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है जज्बात में आ गए होंगे, क्योंकि जाहिर है भतीजे से कोई ऐसा हुआ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो वो बंद कमरे में भी बात कर सकते थे, इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगा के और इस तरह का। मैंने आपसे कहा, जैसे कामरान कह रहे थे ना, एक जज्बाती एक चीज था और उसको चाह रहे खत्म कर दें। इस बात उन्होंने कहा ना, किसी की दिल आजारी हुई तो चले, माजरत है। और क्या चाहते हैं? क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखना चाहिए, लेकिन एक बात, एक चीज जो है ना, वो बाबर, रिजवान या शाहीन को बिल्कुल हम ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते ना। 7 सेंचुरी पार्टनरशिप है T20 में बाबर और रिजवान की, और कई मैचेस जितवाए भी हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट का ये बात कामरान ने बिल्कुल सही कही कि मॉडर्न डे अप्रोच आजमानी होगी। मॉडर्न डे अप्रोच आप नहीं आजमाएंगे तो फिर T20 में जीते। लेकिन ये अभी आपके जो आप होने तो देख एक फायदा क्या होगा कि आपको 2-3 अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे ना। हसन नवाज आपको मिल गया, 1-2 और प्लेयर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पक्के टीम में जगह। साहबजादा फरहान है, सलमान आगा, जो अगर कैप्टनसी होती है तो मजबूत और को बेहतर फील करेगी एज ए कैप्टन। तो ये चीज